रिकॉर्डिंग ऑन हो गई रोहित। अब इसको हम माइनस ऑफ एक्स माइनस एक्स करेंगे तो क्या करना होगा, बताइए, कोई बता सकता है? देखो रिवर्सल का केस बनता है। हाँ, अब देखो मैं ओरिजिनल सिग्नल को ड्रॉ कर रही हूं, पहले ध्यान से देखना, दिस इज द ओरिजिनल एफ एक्स, ठीक है। मैं साथ में ओरिजिनल ड्रॉ इसलिए कर रही हूँ कि आप लोग रिलेट कर पाओ। अब मैं दूसरा सिग्नल को रेड कलर से यूज कर रही हूँ। अब अगर ये f माइनस एक्स को फ्लिप कर दोगे, अगर माइनस एक्स में है तो दैट मीन्स कि ये जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में चला जाएगा, ये पॉजिटिव में है वो नेगेटिव में आ जाएगा, यही फ्लिप होता है ना? यस और नो? यस मैम। अब देखो, तब दैट मीन्स ये माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस एक्स होगा। तब ये प्रूव हो जाता है यूजिंग द ग्राफ कि एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ माइनस एक्स, ठीक है। एफ एक्स हमारा ये था और ये रेड वाला माइनस एफ ऑफ, ये प्रूव हो गया, बताइए। ये Yes, प्रूव ma'am. हुआ कि हाँ। अब Yes, इसको ma'am. सेम तरीके से हम हाफ वेव सिमेट्री के लिए एक बार देख लेते हैं, तब हमें दिखेगा कि ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं आता है। अब मान लो ये एक्स है, एक सिग्नल लिया एफ एक्स, it will look like this। हमें इसमें टाइम पीरियड को ध्यान रखना है, इसी कल भी मैंने बोला था एंड आई एम रिपीटिंग दिस सेम। ये सिग्नल यहाँ पे और यहाँ जाके ये माइनस टी, सिमिलरली यहाँ पे ये माइनस टी बाई टू और ये हमारा टी और ये हमारा एफ एक्स है, ठीक है। अब जब हम हाफ वेव सिमेट्री की बात करते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस टी बाई टू, दैट मीन्स हमारी यहाँ शिफ्टिंग होगी। अब आप शिफ्टिंग करके देखिए, ओरिजिनल सिग्नल पहले मैं ड्रॉ करूंगी, देयर आप डिफरेंशिएट करना आपके लिए इजी हो जाए। वो बच्चा लौट के आया क्लास में जिसने ये क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद भी नहीं आ रहा नाम उसका। देखो ये मैम हमने सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा, आर यू इन द क्लास? सत्यम मिश्रा क्लास में है? फिर बोलेगा नहीं। सत्यम मिश्रा क्लास पे है? मैम अभी नहीं है, रिकॉर्डिंग देख लेगा वो। हाँ ठीक है, उसकी डाउट समझ में आ रही है आप लोगों को ना? अब देखो यहाँ पे हम शिफ्टिंग करके देखिए, उसका यही क्वेश्चन था कि जब हम शिफ्टिंग करते हैं तो वेव फॉर्म में कैसे चेंज नहीं आता है, ठीक है। उसका यही क्वेश्चन था ना, अगर याद है मुझे तो, अब मैं इसको सही समझ पा रही हूँ तो यही क्वेश्चन था उसका। यस मैम। हाँ, Yes, अब हम ma'am. इसको शिफ्टिंग कलर चेंज कर लेती हूँ तो शिफ्टिंग समझना इजी रहेगा। अब इसको शिफ्टिंग कीजिए तो ये आपको ओरिजिनल हमने बनाया है, एंड नाउ आई एम यूजिंग द ब्लू कलर टू ड्रॉ द शिफ्टेड वन, ठीक है। मैं अभी फ्लिप नहीं कर रही हूँ, इसके लिए ये वाला लाइन में हटा देती हूँ, माइनस वाला, ठीक है। और एक सेकंड, मैं इसको ड्रॉ कर रही हूँ बस, एफ एक्स माइनस टी बाई टू मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ओके। अब जब इसको हमने माइनस टी बाई टू है तो किधर शिफ्ट करना चाहिए, राइट या लेफ्ट? राइट डिले। राइट में, तो राइट में शिफ्ट करने का मतलब है कि आपका अगर मेरा पेन कहाँ चला गया, अगर आपका यहाँ पे गायब हो जा रहे हैं, फिर एक सेकंड रुक जाओ, मेरा पेन नहीं चल रहा है ठीक से। एक बार दोबारा मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन, ठीक है, जस्ट वेट।
Back screen is visible to all of you? My God, मेरा तो Yes, ये ma'am. पूरा इरेज हो रहा है। दोबारा से हम इसे ड्रॉ कर ले ठीक से। This is our original waveform. अब जब हम शिफ्टिंग कर रहे हैं तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग कि ये हम राइट की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये जब यहाँ पे हाई दिख रहा है तो अब ये यहाँ पे दिखना चाहिए हाई, ठीक है। तो आपका ये जो वेवफॉर्म हो जाएगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। आप देखो, वेवफॉर्म विल लुक लाइक दिस समथिंग, यस और नो? शिफ्टिंग के बाद वेवफॉर्म कुछ ऐसा दिखेगा, बताइए। शिफ्टिंग करके देखिए t/2 आप और ये -t/2 है, that means it will shift towards the right side. Does the waveform look like this, which is represented by blue line? क्योंकि यहाँ देखो -t/2 है, हम इसे शिफ्ट कर देंगे, ये हाई पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम, दैट मीन्स अब t/2 पे आना चाहिए, तो t/2 कहाँ आएगा, यहाँ 0 पे आएगा, ठीक है। और ये t पे -t पे ये मैक्सिमम है पॉजिटिव डायरेक्शन में, दैट मीन्स अब t/2 पे आएगा, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ देखो 0 पे आपका मैक्सिमम है पॉजिटिव साइड में, दैट मीन्स t/2 पे मैक्सिमम होगा या नहीं आपका यहाँ पे, फिर इसी तरह चेंज होता चला जाएगा आपका, ठीक है। तो कुछ ऐसा वेवफॉर्म आएगा, सबने ड्रॉ करके देखा, सबने ड्रॉ करके देखा, आई एम आस्किंग यू ऑल। यस मैम, यही आएगा ना। अब हम इसको फिर से वही ड्रॉ कर रहे हैं, एंड देन व्हाट वी विल डू द फ्लिपिंग। ये ओरिजिनल बना रही हूं मैं पहले, ये हमारा 0, यहाँ पे -t/2, यहाँ हमारा t, यहाँ t/2 -t यहाँ पे, और दिस विल बी t, एंड नाउ द अवर दिस वन, ये हमारा सिग्नल है। अब इसको जब हम फ्लिप करेंगे, माइनस फ्लिप, अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो क्या होगा, फ्लिप करने से ये जो नेगेटिव साइड है वो ऊपर आ जाएगा, और ये जो पॉजिटिव साइड में है वो नीचे आ जाएगा, यही होगी ना फ्लिपिंग। फ्लिपिंग करके देखिए फिर, अब हम देख रहे हैं कि क्या इन दो सिग्नल्स में डिफरेंस आता है, वेवफॉर्म्स में, ऑर्डर इवन सिमेट्री में चेंज होता है, कुछ नहीं होता है ना। तो इस तरह से आप इसमें भी यूज कर सकते हो, +t/2 में भी। अब भी हमने इवन सिमेट्री के साथ किया, आप ऑड सिमेट्री के साथ भी कर सकते हो। तो जो वेवफॉर्म्स होंगे सिमेट्री के, उसको देख करके जान पाना बहुत मुश्किल है, बिकॉज शिफ्टिंग जब होती है कोई भी पीरियोडिक सिग्नल की, तो वो एक जैसा ही शो करती है। नाउ इट इज क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर हो गया? यस मैम। बताइए। अब है क्वेश्चन पे आते हैं, आप इसमें देखना कि कैसे हम सिमेट्री का इसमें यूज होता है। इसमें आपका सिमेट्री का यूज होगा। आपको एक वेवफॉर्म दी हुई है, आई एम गोइंग टू ड्रॉ दैट वन। ये है हमारा कुछ ऐसा, ऑफ कोर्स ये तो हमें पता है कि वो हमारा हमेशा पीरियोडिक के लिए होगा,
तो दिस इज द पाई, दिस इज द 2 पाई एंड दिस इज द 3 पाई और ये t है, ये हमारा xt है। ठीक है, फिर ये हमारा -2 पाई, ये हमारा -पाई। अब इसका हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना है। ठीक है, और ड्रॉ द हम लाइन एम्पलीट्यूड कितना है स्पेक्ट्रम। इसका? इसमें क्या क्या बेटा? हम एम्पलीट्यूड एम्पलीट्यूड A। ठीक है, अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो क्या आता है। तो ऑफ कोर्स xt पहले वेव फॉर्म का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो इट विल बी लाइक दिस ऑन फर्स्ट। आपका a है, अगर आप देख रहे हो तो एक हमेशा, पिछली बार भी मैंने जब न्यूमेरिकल फोरियर सीरीज का किया था हमने, तो मैंने आपको कहा था एक पीरियड के लिए करो। तो एक पीरियड कहां से कहां तक? यहां से चल रहा है यहां तक, फिर यहां तक एक साइकिल इसकी कंप्लीट होती है। तो हमें इसको 2 में डिवाइड करने का। ए रहता है एम्पलीट्यूड आपका कहां से कहां तक? 0 से पाई तक, और -a है आपका पाई से 2 पाई तक। ठीक है, ये चीज हमें मिल गया। अब ये कैसी सिमेट्री है? ऑड सिमेट्री है या इवन सिमेट्री है, कोई बताएगा? और ऑड सिमेट्री है। और सिमेट्री। हाँ, ये ऑड सिमेट्री है। अब ऑड सिमेट्री है तो a नॉट हमारा 0 रहेगा और an हमारा 0 रहेगा। वी हैव टू ओनली कैलकुलेट द bn। ऋषित है क्लास में? ऋषित कल भी आपने रिस्पॉन्स नहीं दिया था बेटा। शैलेश यादव, आर इन द क्लास? चलो कोई बात नहीं, आज आप लोग एब्सेंट हो। शैलेश, ऋषित, ये बच्चे आज एब्सेंट हैं। आई एम गोइंग बैक टू माय क्लास। आपका bn का एक्सप्रेशन ये होगा। अब bn के लिए आपको सबसे पहले आप क्या होना चाहिए? t पता होना चाहिए। तो कौन t की वैल्यू कौन बताएगा? 2 पाई। सम, हाँ, 2 पाई। तो आपका 4/2 पाई। अब t/2 क्या है हमारा? t/2 इज पाई xt में a हमारा xt का वैल्यू एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा की वैल्यू क्या है? ओमेगा नॉट हम निकालते हैं 2 पाई अपॉन t नॉट। तो हमारा 2 पाई अपॉन 2 पाई। हाँ, तो ओमेगा नॉट शुड बी इक्वल टू 1। तो हम यहाँ पे n t लिख सकते हैं dt। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? 2a अपॉन पाई। इंटीग्रेशन की वैल्यू कौन बताएगा प्लीज फास्ट? साइन एंटी dt की वैल्यू कौन बताएगा? -cos nt अपॉन m। -1/n cos nt। लिमिट है हमारी 0 से पाई, तो हम इसकी लिमिट अब पुट कर रहे हैं। तो व्हाट वी आर गेटिंग? -2a/पाई, n को भी हम बाहर निकाल दें तो हमने पुट कर दिया cos n पाई माइनस cos 0। अब n तो n पाई है, उसकी वैल्यू हम नहीं कर सकते क्योंकि n डिफरेंट n की वैल्यू डिफरेंट n पे इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी। तो इसको जनरलाइज्ड हम लिख सकते हैं +2a अपॉन n पाई 1 minus cos n pi। Is it okay to everyone? Is it okay for everyone? यस मैम। हाँ, तो bn की वैल्यू क्या हो गई?
अब आप bn की वैल्यू जब निकालेंगे बेटा, तो इसमें आप देखोगे कि आपने जब n इक्वल टू 1 रखोगे या फिर 3 रखोगे या 5 रखोगे, यानी ऑड वाले नंबर्स, तब आपका bn का वैल्यू आता है 4a अपॉन n पाई। और जब n की वैल्यू हम रखते हैं 2, 4, 6 यानी इवन नंबर्स, तब bn की वैल्यू हमारी 0 आती है। ये आप जरा वेरीफाई करके देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख रखते हैं b1 निकालो जब n की वैल्यू a है, तो 2a अपॉन n पाई 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई कितनी होती है बताओ, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है बेटा, फास्ट, -1, -1, तो ये हो जाएगा -1, फिर ये प्लस हो जाएगा +1, तो आंसर विल बी 4a अपॉन n पाई हो जाएगा। वहीं हम जब b2 निकालेंगे, तो b2 की वैल्यू जब हम देखेंगे तो 2a अपॉन ये पाई हो जाएगा ना, 2a अपॉन n पाई यानी 2 इंटू पाई 1 माइनस कॉस 2 पाई। कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी, कॉस 2 पाई की वैल्यू क्या होगी 1, तो ये क्या हो जाएगा 0। सिमिलरली आपका b3 आपका आई की वैल्यू, b4 आपका 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। b3 की वैल्यू क्या आएगी 2a अपॉन 3 पाई 1 माइनस कॉस 3 पाई, दैट मीन्स 2a अपॉन 3 पाई 1 माइनस -1, दिस विल बी 4a अपॉन 3 पाई। दैट्स व्हाई द जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन यहाँ लिखा हुआ है कि bn इज इक्वल टू 135 रहेगा, दैट मीन्स ऑड नंबर्स रहेगा n की वैल्यू, तो आपका bn 4a अपॉन n पाई, और जब इवन है तो आपका 0। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस? नो मैम। नो मैम। अब इसको आप जब एक्सप्रेशन लिख रहे हो तो दिस विल बी ऑफ कोर्स कैसे लिखोगे, xt इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 टू सिग्मा bn sin omega t sin nt basically, and this will be equal to 4a upon pi sin t plus 4a upon 3 pi sin 3t। ऑड वाले सारे आएंगे 4a upon 5 pi sin 5t। अब ये एक्सप्रेशन आपका आ गया। अब यहाँ पे आप जब इंटरप्रेट कर रहे हो तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सारे ऑड हार्मोनिक्स दिख रहे हैं हमें साइन वेव्स के, ऑड हार्मोनिक्स ऑफ साइन वेव। ठीक है, अब अगर आपको कल का लेक्चर याद होगा तो हमने जो बताया था उसमें सिमेट्री कंडीशन में, कहाँ गया वो टॉपिक, हाफ वेव सिमेट्री में क्या होता है, हाफ वेव सिमेट्री में इफ यू रिमेंबर, आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, स्क्रीन दिख रही है ना, हाफ वेव सिमेट्री में क्या होता है, इवन होता है n, तो n अगर इवन है तो ये वैल्यू 0 है an और bn की, और अगर ऑड है तब ये एग्जिस्ट करती है। तो दैट मीन्स कि ये जो हमारा अभी का एक्सप्रेशन है, जो हमारा वैल्यू आया, ये हमारा ऑड हाफ वेव सिमेट्री है। ऑड सिग्नल तो है, साथ में हाफ वेव सिमेट्री है, क्योंकि ऑड सिग्नल है दैट्स व्हाई आपका an एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, bn बस एग्जिस्ट कर रहा है, बट bn एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ
जब n का वैल्यू ऑड होता है तब एग्जिस्ट कर रहा है। तो हाफ वेव सिमेट्री का यहाँ प्रॉपर्टी आ रहा है, बट ओनली फॉर द ऑड सिग्नल। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑड हाफ वेव सिमेट्री कंडीशन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है यहाँ No. पे? अब एक चीज और यहाँ पे कही गई है कि ड्रॉ द लाइन। क्वेश्चंस में आपको आते हैं साथ में ड्रॉ द लाइन स्पेक्ट्रम। तो लाइन स्पेक्ट्रम करने के लिए आपको Cn की वैल्यू चाहिए। Cn इज बेसिकली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ an स्क्वायर प्लस bn स्क्वायर। ऑफ कोर्स हम यहाँ पे जान रहे हैं कि an एग्जिस्ट नहीं करता है, an हमारा 0 है, तो इट विल बी bn स्क्वायर। तो Cn क्या हो गया? Cn विल बी मॉड ऑफ bn। तो जो bn की वैल्यू जहां जहां आई है वहां वहां हम प्लॉट कर देंगे। तो दिस विल बी लाइक दिस। Cn है हमारा 0 पे तो वैल्यू है ही नहीं, 1 पे है हमारी वैल्यू ऑड n पे, और वो है हमारी 4a/5। 4a/पाई, यहाँ से ले उठाएंगे सारे नंबर्स यहाँ पे जो आ रहे हैं इसके, ये सारे वैल्यू जो आपके कोफिशिएंट है, ये हमारा 1 पे आया, 2 पे 0 है, ऑफ कोर्स 3 पे। और ये आप देखोगे कि हमेशा, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की वैल्यू 4a कांस्टेंट है, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ रही है, दैट मींस ये डिक्रीजिंग फॉर्म में होगा। तो दिस इज 4a/3 पाई, देन अगेन 3 पे 0, 3 क्या कर दी है मैंने, 3 पे है यहाँ, 4 पे 0, 5 पे अगेन 4a/5 पाई, फिर 6 पे 0, 6 है ये 0, देन 7 पे है 4a/7 पाई। इस तरह से ही चेंज करती चली जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड द लाइन स्पेक्ट्रम। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस? No, No, ma'am. ma'am. Okay. So I am writing one more question. इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। अगेन जो हमारा है नॉन सोनोसाइडल एंड पीरियोडिक, ये हमारा यहाँ हर किसी में वैल्यू प्रूव होगा। देखो ये भी नॉन सोनोसाइडल है और पीरियोडिक है। तो यू हैव 0 here, -1 here, -2 here, and -3 here. 0, 1, 2, 3, and this is t, and this is our xt. तो फर्स्ट सिमेट्री, जब सबसे पहले इसका वेव फॉर्म लिखते हैं, तो वेव फॉर्म अगर हम लिख रहे हैं, तो वेव फॉर्म इज ऑफ कोर्स रैम्प सिग्नल का, दिस इज 1 - t, 1 - t, 0 से 1 में ये डिक्रीजिंग में है रैम्प, दैट इज 1 - t। लाइन का इक्वेशन लगेगा, जिसको ये इक्वेशन लिखने में दिक्कत है प्लीज टेल मी राइट नाउ। फिर यहाँ पे रैम्प हमारा पॉजिटिव 0 से 1 से 2 में, और फिर डिक्रीजिंग है, दैट मीन्स हमारी पीरियड यहाँ तक है, एक साइकिल यहाँ तक है, यहाँ तक हमारा एक टाइम फंडामेंटल टाइम पीरियड है 1 से। मैम एम्पलीट्यूड का वैल्यू किसी को यहाँ तक डाउट है इक्वेशन? एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बेटा 1, ठीक है। एनी डाउट टू एनीवन टिल दिस? इस इक्वेशन को लिखने में किसी को दिक्कत? नो मैम। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो इसके आगे फिर आप बताओ कि हमारा पीरियड कितना है, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना है? टाइम पीरियड इज 2, क्योंकि यहाँ तक 2 तक, 2 फिर मैम. उसके बाद वापस रिपीट हो रहा है ना। तो ओमेगा नॉट कितना है आपका? 2 π/t नॉट, दिस इज 2 π/2।
दिस विल बी इक्वल टू पाई। तो हमारा ओमेगा नॉट हमारा पाई है। अब कौन सी सिमेट्री है? विच टाइप ऑफ Even सिमेट्री? symmetry. Sir, हाँ, even. इवन सिमेट्री है। इवन सिमेट्री है तो ऑफ कोर्स हमारा ए नॉट कैलकुलेट करना है, हमें ए एन कैलकुलेट करना है और बी एन की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो ए नॉट हमें क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑफ कोर्स 2/t। आप कैलकुलेट कर सकते हो इसे? आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो? बताइए फास्ट। तो मैं Yes, आंसर लिख yes. दूंगी क्योंकि आपका समय। ओके, मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ बेटा, आप लोग वेरीफाई कर लेना। हाँ, तो ए नॉट की वैल्यू हमारी आती है हाफ। ओके, सिमिलरली आप ए एन कैलकुलेट करोगे, दैट विल बी इक्वल टू 4/t 0 से t/2 xt cos n ओमेगा नॉट t dt। तो ए एन की जो वैल्यू निकल के आती है, ए एन की वैल्यू आ जाती है आपकी 2/n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1 माइनस cos n पाई। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ ए एन। आप लोग सॉल्व करके देखना कि वेदर यू आर गेटिंग दिस और नॉट। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पे भी ऑड और इवन की बात आ जाती है, और हाफ सिमेट्री यहाँ पे भी, कि आपका 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर वैल्यू रहेगा जब n आपका 135 है, और 0 रहेगा जब आपका n की वैल्यू 246 है। तो अगेन द सिग्नल जो आपका है ये इवन सिग्नल, इवन हाफ वेव सिमेट्री फॉलो कर रहा है। ठीक है, इवन सिग्नल है, दैट्स व्हाई bn इज 0। अब bn तो 0 है पर an एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि हाफ सिमेट्री, और an एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि इवन सिमेट्री है। बट वो इवन सिग्नल an एग्जिस्ट कर रहा है सिर्फ ऑड नंबर्स के लिए, ऑड n की वैल्यू के लिए, दैट्स व्हाई हाफ वेव सिमेट्री। ठीक है, क्लियर है अब सबको? क्लियर टू एवरीवन? Yes. तो xt की जो वैल्यू आएगी आपका हाफ प्लस 4/पाई स्क्वायर cos पाई t प्लस 4/3 स्क्वायर cos 3 t प्लस 4/5 स्क्वायर cos 5 t। ठीक है, इसका लाइन स्पेक्ट्रम बना सकते हो आप लोग? इसका लाइन बता स्पेक्ट्रम दीजिए बना, मैम। लाइन स्पेक्ट्रम सेम ठीक तरीके से बनेगा बेटा। मैम बन जाएगा। हाँ, ये बन जाएगा, कोई इसमें तो सिर्फ उसको लाइंस के फॉर्म में ड्रॉ कर लेना है। तो ऑफ कोर्स an एग्जिस्ट करता है, bn आपका क्या 0 है, तो cn ऑफ कोर्स मॉड ऑफ an होगा बस। अब ये हम इसे प्लॉट करेंगे तो इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आपकी cn है तो हाफ 0 पे भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो 0 पे भी हाफ लगा रखोगे, और उसके बाद 1 पे एग्जिस्ट कर रही है तो इट इज 4/पाई स्क्वायर। 2 पे आपकी 0 है। ऑफ कोर्स ये भी डिक्रीजिंग है क्योंकि डिनोमिनेटर में वैल्यूज बढ़ रहे हैं, न्यूमरेटर में कांस्टेंट है 3 पाई स्क्वायर। ओके, 3 पे 4 पे 0 है, तो कुछ ऐसा लाइन स्पेक्ट्रम बन के आएगा। कर लोगे ये? Yes, ma'am. हाँ, एक क्वेश्चन आप लोगों को करने के लिए दे के जा रही हूं मैं। ओके, और नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करूंगी। कब है नेक्स्ट क्लास आपकी? फ्राइडे। तो फ्राइडे को इसको डिस्कस करके वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक।
देखो ये क्वेश्चन आप ट्राई जरूर करना। xt एम्पलीट्यूड 1 रखना। एम्पलीट्यूड सबका 1 है, मतलब एम्पलीट्यूड में ज्यादा कोई ये नहीं है। कर लोगे ट्राई? यस मैम। तो Yes, इसको ma'am. आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज भी निकालना है और आपको लाइन स्पेक्ट्रम भी ड्रॉ करना है। तो आज के क्लास में किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। No, अगले ma'am. क्लास नो मैम। ओके, थैंक यू। तो इस ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर डाउट होगा तो फिर अगली क्लास में हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, अटेंडेंस हो गई बेटा, डाउनलोड कर लिया, आज वैसे कर लेते हैं, ठीक है? तो टाइम ओवर हो गया ना, 21 हो गया। ओके, यू कैन लीव द क्लास।